तो फाइनली हमने 6.1 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.2 आपका स्टैटिक्स। 6.1 में हमने मीन के 3 पार्ट्स कंप्लीट किए थे, आपका डायरेक्ट, अज्यूम एंड स्टेप डेविएशन। फॉर्मूले थोड़ा ठीक ठाक नहीं थे, कंफ्यूजिंग थे, लेकिन मीडियन में एक ही फॉर्मूला है आपको। आज हम पढ़ेंगे मीडियन। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला है हमारा L प्लस N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, ये होता क्या है? L मतलब आपका लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन। लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या होता है? जैसे कि हमारे को क्लास दिया है 500 से 1000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? लोअर लिमिट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? अपर लिमिट। ठीक है, फिर है हमारा एन। एन मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। जो हमारे को फ्रीक्वेंसी दी रहेगी उसको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा होगा टोटल फ्रीक्वेंसी। फिर आता है हमारा सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है? जब भी हम आपका बॉक्स टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो हमारा एन ऑफ 2 आएगा, एन ऑफ 2 को जब डिवाइड करेंगे और आंसर हमारा आएगा, मान लो हमारा एन अपॉन 2 100 आता है, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो 50 हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में हम जाएंगे, हमारे को जो 100 से कम होगा वो हमारा सी एफ हो जाएगा। 100 से ऊपर गया तो सी एफ नहीं, 100 से जो कम रहा वो हमारा सी एफ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी तो मैंने बता ही दिया है आपका, जो दिया रहेगा एच विथ ऑफ द मीडियन क्लास। एच मतलब क्या होता है? ये दोनों के बीच का गैप, 500 और 1000 के बीच का गैप कितना है? 500। तो ये हमारा क्या हो गया? विथ, ये तो हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, सम करेंगे तो थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। हम सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा और आसान समझ में आ जाएगा कि है क्या फंडा। ठीक, फर्स्ट सम दिया है आपका, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ द वर्कर्स एंड द नंबर्स ऑफ द आवर्स। ठीक है, दे वर्क इन द सॉफ्टवेयर कंपनी, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर्स ऑफ आवर्स। देखो, जैसे ही सम दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फाइंड क्या करना है। अभी बोल दिया सीधा उसने, फाइंड द मीडियन। जैसे ही बोला मीडियन तो समझ आना कि अपने को ये फॉर्मूला लगने वाला है। ये फॉर्मूला लगने के लिए हम टेबल क्रिएट करेंगे। अच्छा, मीडियन में टेबल जो क्रिएट होता है सिर्फ तीन लाइन आएगी। ठीक है, 3 कॉलम, 1 2 3, बराबर। फर्स्ट हमारा क्या है? जो हमारे को क्लास दिया हुआ है। ठीक है, क्लास क्या दिया हुआ है? 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, ये तो हमारे को दिया हुआ है। फिर हम क्या लिखेंगे? वर्कर मतलब कि हमारा फ्रीक्वेंसी। ये जो टेबल बनेगा ना हमारा, इसको बोलते हैं सी एफ। क्या बोलते हैं? सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, राइटिंग थोड़ा गंदा है, समझ लेना। फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 150। एकदम देखो शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, इधर ध्यान देना। ठीक है, 150, 500, 300, 5, ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। इसको प्लस कर लो, 5 3 800, 1.5 950 और 50, ये हो गया सीधा सीधा 1000। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हमारा 1000 आ गया।
अब क्या निकालना है हमारे को, सी एफ, सिंपल सा। अब ये बॉक्स कैसे करेंगे अपन, तो फर्स्ट टर्म जो है ना चुपचाप लिख दो, कितना जो लिखा है वही लिख दो, 150। फर्स्ट सी एफ का जो कॉलम का फर्स्ट बॉक्स है, सिंपल आप लिख दो कितना, 150, ठीक है। अब क्या करो, ये पैटर्न यूज करो, देखो पैटर्न बताता हूँ मैं तुम्हारे को, ये ट्रिक है, ये देखो, ये हमारा इधर गया सिंपल सा, ठीक है। इसको छापे सीधा हमने क्या लिख दिया, 150। अब ये इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, मतलब ये इधर आया और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 150 प्लस 500 क्या आ गया, 650। सेम रूल फॉलो करना है, इसको प्लस कर दो, ये आया इधर 6 3 9 150, कितना हो गया, 950, ठीक है। सेम रूल फॉलो करो इसको और यहाँ लिख दो 950, कितना हो गया, 1000, बराबर, फाइनल। आपका ये और ये सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आया तो समझ जाना कुछ खिचड़ी गलत पक्की है, ठीक है। हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, ठीक, देयरफॉर ये हमारा फॉर्मूला है, मीडियन फार्मूला। अब मीडियन फार्मूला में क्या लगा, एल चाहिए हमारे को n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, ठीक। अब ये कहाँ से आएगा, एल मतलब होता है लोअर लिमिट। कहाँ से मालूम पड़ेगा इसके अंदर लोअर लिमिट क्या है, n/2। चलो n/2 हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आया था, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 1000/2 इज इक्वल टू 500। फिर क्या निकालना है अपने को, अच्छा हमारा n कितना आया, 500 आया। अब इसमें से हमारे को पता क्या करना है, एक हमारे को सी एफ चाहिए, एक हमारे को फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। हमारा कितना आया, 500। तो ये हमारा जो कॉलम क्रिएट हुआ है इसके अंदर हमारे को चाहिए कि हमारा जो कम से कम 500 आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमारा स्टार्ट होता है 150 से, आगे जा रहा है तो कितना हो रहा है, 650। तो हमारा सी एफ क्या हो जाएगा, ये हमारा सी एफ हो जाएगा, ठीक है। सी एफ के जस्ट नीचे के बाजू वाला ये हमारा एफ हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास देयरफॉर एन की वैल्यू निकल गई, सी एफ इज इक्वल टू 150, एफ इज इक्वल टू 500, देयरफॉर एल बच गया ना, लोअर लिमिट। तो हमारा फ्रीक्वेंसी के सामने ये वाला पार्ट आया, ये हमारा लोअर लिमिट है, ये हमारा अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट कितना हो गया, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 10। हमारा एच बचा, एच मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का गैप। एच इज इक्वल टू 2, बराबर। अब क्या लगेंगे हम लोग, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, n/2 क्या है हमारा, l कितना है 10 प्लस n/2 कितना है 500, ठीक, 500 माइनस सी एफ कितना है हमारा, यहाँ लिखा था 150 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है 500 मल्टीप्लाई एच कितना है 2, ठीक है। 10 को 10 लिखेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा भैया बोर्ड मास वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है, बोर्ड मास वाला। 500 में से 150 गया,
तो कितना बचा 350 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 2, तो क्या किया 10 प्लस 350 2 किया तो कितना हो गया 700 500 बराबर इज इक्वल टू 10 प्लस 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, कितना बचा इधर 7/5, ठीक है। कितना है इधर 10 प्लस 7/5, 7/5 को करेंगे तो कितना आ जाए 5 1 जा 5, 1.2 उधर गया 27.5, तो 10 प्लस 1.5 आया कितना 11.5 इज द मीडियन बराबर। ये हमारा सम कंप्लीट होता है इधर आज। तो अभी हम सेकेंड सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोलता है, नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ ट्री दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ मैंगोज कितना दिया हुआ है 50 100 से लेकर जाना है 50 to 100, 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 बराबर। और आपका नंबर ऑफ ट्रेस मतलब कि फ्रीक्वेंसी बराबर। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 33 30 90 80 एंड 70, और बोला क्या है फाइंड द मीडियन, देयरफॉर मीडियन is equal to L plus n upon 2 minus CF upon F multiply by H। ये अपना मीडियन का फॉर्मूला है बराबर। अपने को L चाहिए, n अपॉन 2 चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए, H चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा, उसके लिए अपने को टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कैसा बनेगा अपना, टेबल अपना पहले क्या लिखेंगे अपन, क्लास क्या है 500 से 50 to 100 100 to 150 150 to 200 200 से 250 250 to 300 बराबर। ये अपन बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं अपन। ये थे अपना, ये अपना फ्रीक्वेंसी, ये है हमारा CF। अपन फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी अपन लिखते हैं कितना 33 30 90 80 17। CF निकालने का टेबल क्रिएट करना है, तो सबसे आसान क्या मैंने बताया था, इसको यहाँ लिख दो चुपचाप से 33 मैंने फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट CF के फर्स्ट बॉक्स में लिख दिया। अब इसको प्लस कर दो, 33 और 30 कितना हो गया 30 30 60, ये हो गया 63। अब इसको प्लस करो और यहाँ लिख दो, तो कितना हो गया 9 6 15 153 बराबर 153। अब इसको यहाँ प्लस करो और यहाँ लिख दो, 153 में 80 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 233। सेम उसकी तरह 233 में 17 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 250।
ठीक है, इसको प्लस करोगे ना आप तो आंसर यहाँ पर सेम आएगा। कितना आएगा? 250 बराबर। अब इसको प्लस कर लो, जरूरत तो नहीं है। अब हमारे को पता क्या करना है कि सी एफ क्या है, एफ क्या है, लोअर लिमिट क्या है और हाइट क्या है। तो हम लिखेंगे हियर n is equal to f is equal to 250, therefore n upon 2 is equal to 250 minus divide by 2 is equal to 125। तो हमारा क्या निकल गया? n अपॉन 2 निकल गया बराबर। हमारा क्या निकल गया? n अपॉन 2 कितना निकला? 125। सारा खेल अपना यहीं शुरू होता है 125। तो अब अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कम से कम अपने को 125 चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। 33 नहीं, 63 नहीं, 153 जा रहा है, किससे आगे जा रहा है? 125 से आगे जा रहा है। तो हम 153 को नहीं ले सकते, हमको क्या लेना है? या तो 125 आए या तो 125 से कम रहे, ज़्यादा नहीं जाना है। अगर हम 125 से आगे जा रहे हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है 153, इसलिए हम चूज़ क्या करेंगे? 63 को करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? सी एफ हो गया, ठीक है। देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू 63 बराबर। ये हमारा क्या निकल गया? 63। उसके बाद सी एफ के जस्ट यहाँ से नीचे आओ और सामने वाला ये पार्ट आपका फ्रीक्वेंसी होता है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 90 बराबर। अब आपको क्या देखना है? जो आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा उसके जो क्लास मार्क का जो क्लास है उसमें एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। तो हमारे को लोअर लिमिट चूज करना है। लोअर लिमिट कितना है हमारा? L इज इक्वल टू 150। हमारे पास वैल्यू सारी आ चुकी है, अब हमको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या था? मीडियन का फॉर्मूला क्या था? इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच बराबर। देयरफॉर L हमारा कितना है? 150 प्लस N अपॉन 2 कितना है? 125 माइनस सी एफ कितना है हमारा? 63 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा? 90 बराबर मल्टीप्लाई एच। एच हमारा क्या है? हाइट मतलब विड्थ, ठीक है। दोनों के बीच का गैप 50, किसी भी क्लास के बीच का आप गैप ले सकते हो। 50 100 दोनों के बीच में गैप कितना आता है? 50 का गैप आता है। तो इसलिए हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? एच क्या हो गया? 50। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। 150 प्लस 125 में 63 गया, कितना बचा? 62 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाई 50 बराबर है। वापस से लिखिए 150 प्लस 0 गया बराबर। अब क्या बचा? 62 मल्टीप्लाई 5, 62 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9 बराबर। इसको करेंगे हम लोग, क्या आएगा? 150 प्लस 5 2 ज़ा 10, 1 ऊपर गया, 6 का 30, 5 2 ज़ा 10, 0 6 6 का 30, 31, 310, नीचे कितना आया? 9 बराबर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 9 1 ज़ा 9, ऐसा कर लो आप लोग, ठीक है। 310 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9, 9 3 ज़ा 27, 4 बचा, 0 आया, फिर 9 4 ज़ा 36, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आया, फिर 9 4 ज़ा 36, पॉइंट के बाद अपने को एक नंबर चलता है, तो कितना आ जाएगा?
150 प्लस 310 को डिवाइड करेंगे 10 से, सॉरी 9 से, तो आंसर आएगा 34.4। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 150 प्लस 34.4, तो 150 और 30 180 प्लस 184.4, ये हमारा मीडियन कंप्लीट होता है। अपने को सिर्फ ध्यान देना है, CF फ्रीक्वेंसी निकालना है n/2। जैसे ही हमारा n/2 निकलता है सारा खेल खत्म हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। 6.2 थर्ड में आपको क्वेश्चन बोला है स्पीड ऑफ व्हीकल्स दिया है, नंबर ऑफ व्हीकल्स है, ठीक है, और बोला है फाइंड द मीडियन। क्या बोला है? फाइंड द मीडियन। आपको क्लास दी हुई है, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और आपको पूछ लिया गया है कि फाइंड द मीडियन। सारे सम में अभी अपना पहला सम है जिसके अंदर जो हमारी क्लास दी है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब क्या होता है? हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है, सेकेंड वाला जो होना चाहिए, इधर का अपर लिमिट उधर के लोअर लिमिट से मैच होना चाहिए। वो तो है नहीं। देखो हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है? 64 है, तो हमारा 64 से ही स्टार्ट होगा, तो हम उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस क्लास। लेकिन ये हमारा कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअस क्लास में बदलेंगे, उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर मीडियन निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हमारा, अपन डायग्राम बनाएंगे पहले। डायग्राम कैसा बनेगा? स्पीड ऑफ व्हीकल मतलब कि आपका क्लास है, ठीक। ये आपका कंटिन्यूअस क्लास, फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है। हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। टेबल हमारा पहला कैसे है? 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 90। ये हमारा क्या है? क्लास है। लेकिन क्लास के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। कंटिन्यूअस फॉर्म करने के लिए हम सबसे इजी तरीका क्या है, किसी भी क्लास को जब कंटिन्यूअस फॉर्म में बदलना है एकदम सिंपल तरीका है, आप लोअर लिमिट में -0.5 कर दो और अपर लिमिट में +0.5 कर दो। लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है? ये हमारा है ना, समझ लो हमारे पास 60 और 64 है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है हमारा लोअर लिमिट है और ये पार्ट हमारा अपर लिमिट है, ठीक है। इसको कंटिन्यूअस फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर माइनस कर देंगे, कितना? -0.5। इसमें क्या करेंगे? +0.5, -0.5, इधर +0.5, ठीक है। तो हमारा जो क्लास रहेगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो जाएगा। ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, बुक में मत लिखो, समझने के लिए है। तो हम कंटिन्यूअस फॉर्म करेंगे, ठीक है। हमारा पहला क्या? 60 to 64, तो 60 हमारा कितना हो जाएगा? 59.45 हो जाएगा, और 64 कितना हो जाएगा? 64.5। ये 65 है, तो 64.5, 69.5, 69.5, 74.5, 74.5, 79.5, 79.5, 84.5, 84.5, 90.5। हमने क्या किया, एक तरफ -0.5 किया और दूसरी तरफ +0.5 कर दिया, समझे? ये हो गया। अब हमारे पास क्या निकाल, हमारे को फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी लिखेंगे।
फ्रीक्वेंसी कितना है 10, 34 है, 34, 55, 85, 10, 6। सबसे मुश्किल काम है हमारा ये टेबल। ठीक है, ये टेबल क्रिएट हो गया तो समझ जाओ आपका मीडियन निकल गया। ठीक, ये टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे इजी तरीका है, जो हमारा फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी है ये, इसको सिंपल सा लिख दो 10, जैसा लिखा है वैसा लिख दो। फिर जो हमारा फर्स्ट CF का कॉलम में आया है 10, उसको 34 से प्लस कर दो। 10 और 34 कितना हो गया 34, 10, 44 हो गया बराबर। 44 को 55 से प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 99। समझ गए? अब 99 को इधर प्लस कर दो, 99 85 तो कितना हो जाएगा 184। 184 को प्लस करके यहाँ लिख दो, 184 प्लस 194, इसको प्लस कर दो तो ये हो गया 200। तो मतलब सिंपल सा है, ई हमारा कितना हो जाएगा 200। ठीक है, हमारा कितना आया फ्रीक्वेंसी 200। Fi is equal to 200, therefore n upon 2 is equal to 200 upon 2 is equal to 100। ठीक है, n अपॉन 2 की वैल्यू निकल गई। हमारा वैल्यू कितना आया है 100। तो हमारे CF वाले कॉलम के अंदर हमारे को क्या करना है कि वैल्यू जो आनी चाहिए वो कम से कम 100 होना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास 100 किधर आ रहा है, कम से कम 99, ज़्यादा कितना हो गया 184। तो हम इसको क्या मान लेंगे CF। ठीक है, देयरफॉर CF इज इक्वल टू 99। ठीक, CF के जस्ट नीचे वाली लाइन को पकड़ लो और फ्रीक्वेंसी में चले आओ। क्या करने का, हमने इसको माना तो हम सिंपल से ऐसा लेके आएंगे ये पार्ट में 85। तो हमारा 85 क्या हो गया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 85। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा 85 आया है, हमारा ये क्या आया फ्रीक्वेंसी आया है, ये हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने जो क्लास हमारी क्रिएट हुई है उसके अंदर जो हमारा रहेगा क्लास, ये एक लोअर लिमिट है हमारे पास, एक अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या हो गया L इज इक्वल टू 74.5 और क्या बचा हमारे पास H। H क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे तो H निकल जाएगा। H इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, देयरफॉर H इज इक्वल टू 79.5 माइनस 74.5 इज इक्वल टू 5। अभी हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या बोलता है, इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन टू माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यू मिल चुकी है हमारे को। अब सिर्फ हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो L हमारा कितना है, L हमारा कितना है 74.5 प्लस
n/2 कितना है हमारे पास 100 माइनस CF कितना है हमारे पास 99, फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास 85, H कितना है हमारे पास 5। ठीक है, क्या करेंगे 74.5 प्लस 1/85 मल्टीप्लाई बाई 5, 74.5 प्लस 5/85, तो 74.5 प्लस 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 3 इधर गया 17 हमारे पास। अब 17 को डिवाइड करना है 1 से, क्या करेंगे 17 को डिवाइड करना है 1 से, कैसे करेंगे 0.0 ठीक, 1/17 को जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो आंसर क्या आएगा 0.06, therefore मीडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 74.5 प्लस 0.6, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर आएगा वो मीडियन आएगा। सो प्लस करो और बताओ आंसर कितना आता है। तो प्लस करने के बाद 74.56 ये हमारा आंसर आता है और हमारा 6.2 का थर्ड सम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दूसरा सम देखेंगे। तो हमारा थर्ड सम कंप्लीट हो चुका था, अभी हम फोर्थ सम करेंगे। ठीक है, फोर्थ सम में हमारे को क्या बोला है, अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द डिफरेंट फैक्टरी इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ बल्ब है एंड फैक्ट्रीज है, टेबल हमारे को दिया हुआ है और हमको बोला है फाइंड द मीडियन। ठीक है, फाइंड द मीडियन। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, सिंपल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ बल्ब, फ्रीक्वेंसी CF। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ बल्ब्स कितना दिया हुआ है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ये हमारे को क्या दिया है, क्लास दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्लास है। फ्रीक्वेंसी कितना दी हुई है 12, 35, 20, 15, 8, 7, 8 बराबर। सबसे इजी आप लोग टेबल ऐसे क्रिएट कर लिए करो। हाँ, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, जो हम लोग इसको प्लस करेंगे। ठीक है, हमारा टेबल क्रिएट करने में सबसे प्रॉब्लम यही आती है कि हमको यहाँ लिखना क्या है। तो सबसे सिंपल है, जो हमारा फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी का उसको यहीं लिख देंगे हम लोग। ठीक है, हमारा फर्स्ट तो मिल गया। अब इसको और इसको प्लस करो, कितना हो जाएगा
12 प्लस 35, 5 2 7, 3 1 4 बराबर हमारा वैल्यू आ गया सेकेंड। अब इसको मैंने पहले क्या किए थे हम लोग ने, इसको प्लस किए थे, आंसर आ गया। अब इसको प्लस करेंगे, यहाँ आएगा बराबर है। 47 प्लस 20 कितना आएगा, 7 67 बराबर। अब इसको इससे प्लस करना है, कितना आएगा 12, 1 ऊपर 7 82 बराबर। अब 82 को इसमें प्लस करो, 82 प्लस 8 कितना हो गया 90, ठीक। 90 को इसमें प्लस करो, देखो क्या हुआ, ये प्लस हुआ इधर आ गया, ये प्लस हुआ इधर आ गया। अब ये प्लस होगा यहाँ पे आ जाएगा, 90 प्लस कितना हो गया 97। 97 में 8 प्लस करो, कितना हो गया 105, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 105। क्या लिखेंगे, therefore is equal to 105। so n upon 2 is equal to 105 upon 2 is equal to 55.5। सही है क्या, नहीं 52 पॉइंट आएगा, है ना, सॉरी 52.5। 52.5 जो आ रहा है हमारा, किस में आ रहा है। अब हमको देखना है CF के अंदर जो हमारा टेबल क्रिएट हुआ है, इसके अंदर सबसे कम वैल्यू 52 पॉइंट होनी चाहिए, या तो 52 पॉइंट से कम होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे तो हमारा ये वैल्यू जो होता है 52 पॉइंट के नियर बाई है, ठीक है। हमको नियर बाई देखना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नियर बाई होना चाहिए। तो हमारा 47, ये हमारा क्या हो गया CF हो गया। एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। CF निकलने के बाद जस्ट नीचे आने का, ऐसे आने का और ऐसा चले जाने का। तो 20 आएगा हमारा, क्या रहेगा ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाला क्या आ जाएगा, ये हमारा लोअर लिमिट, ये हमारा अपर लिमिट। एकदम सिंपल याद रखो, यहीं पे कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन इधर ही होती है। आप सिर्फ फर्स्ट वाला CF निकाल लेना, उसके बाद सब याद आ जाएगा। समझ में आ रहा है। हमारा n/2 कितना है 52.5, तो हमारे को 52 पॉइंट के नियर बाई में जाना है। तो 52 पॉइंट के नियर बाई क्या है 47 है, ठीक है। कैलकुलेशन में बच जाना है, एकदम सिंपल है। 52 पॉइंट के नियर बाई कौन है 47, ज़्यादा नहीं जाना है। अगर हम ज़्यादा जाएंगे तो 67, जो कि रॉन्ग हो गया। तो हमारे को 47 तक ही जाना है, ठीक। वो हिसाब से हमारे को क्या मिल गया, CF is equal to 47, फ्रीक्वेंसी F is equal to 20, और क्या बचा, L is equal to 50, H is equal to 10 बराबर है। देखो CF समझ में आ गया, F समझ में आ गया, L क्या था, L मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या मतलब, जो क्लास है हमारा, ये हमारा लोअर लिमिट होता है, ये हमारा अपर लिमिट होता है। इन दोनों के बीच का गैप जिसको हम H बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो L कितना है हमारा 50 प्लस n/2 कितना है हमारा 52.5 माइनस CF कितना है हमारा 47, F कितना है हमारा 20 ब्रैकेट क्लोज, H कितना है हमारा 10, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को, 52 में से 47 को माइनस कर दो, जो लिखा है पहले चुपचाप लिख दो,
52.5 में से 47 गया, कितना बचेगा? 5.5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? 50 को वैसा लिखेंगे प्लस 5.5 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना हो जाएगा? 55 अपॉन 20। फिर क्या करेंगे? 5 की टेबल से 5, 11 ज़ा 5, 4 ज़ा 50 प्लस, अब 11 अपॉन 4 बचा है, इसको डिवाइड करो। कैसे करेंगे? सिंपल वही कैलकुलेशन अपना, 4 है इधर, इधर 11 है, 4 1 ज़ा 4 आता है, नहीं 4 2 ज़ा, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 3 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 ज़ा 28 होता है। तो अपन सिर्फ 2.7 तक ही जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ गया? 50 प्लस 2.74, therefore median is equal to 52.74, 52.74। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है और फाइनली हमारा 6.2 मीडियन पार्ट खत्म होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में या तो इसी वीडियो में देखेंगे हम लोग मोड। ठीक है, मोड क्या है मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, अभी हम डायरेक्टली सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।